हेलो, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु आप सबको आशीष दें। और एक बार फिर प्रभु का धन्यवाद करते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने पवित्र वचन के द्वारा आपके सम्मुख आने के लिए समय दिया। और हम विश्वास करता हूं कि आप सब लोग ठीक हैं और परमेश्वर आपके साथ हैं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज एक बार फिर अपने आत्मा के वसीला से, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें यहाँ पर लिख रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सब के लिए जो लगातार प्रभु के वचन से तालीम पा रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं। और यदि आप नए हैं और आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको परमेश्वर के वचन से आशीष मिल रही है और आप प्रभु के वचन को सीख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी भी हमारी वीडियोस इसमें हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बहनों भाइयों के साथ जो लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते, ताकि वो प्रभु के वचन को समझ सकें, प्रभु के वचन में आगे बढ़ सकें, उन्नति कर सकें, आशीष पा सकें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूँ। और इस वक्त हम प्रभु के वचन में जाने से पहले प्रभु के वचन को एक बार फिर पढ़ेंगे। और यूहन्ना की अंजील में हम उसके 14 अध्याय में उसकी 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। हम प्रभु की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि पवित्र आत्मा को संसार नहीं जानता। मैं आपसे आज जिस विषय में बात करना चाहता हूँ, आज का जो मेरा विषय है कि पवित्र आत्मा जो है वो ही सारी बातों का सार है। और पवित्र आत्मा का सार मसीह है। और पवित्र आत्मा जो है वो मसीह की तरह है, यीशु मसीह की तरह हमारे साथ रहते हैं। और प्रभु के वचन में से हमने पाया कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए विनती करूंगा पिता से कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे यीशु मसीह ने अपने वचन में वायदा किया है कि संसार के अंत तक से मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन पिता ने, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उसने हमें एक मददगार दिया, सहायक दिया। और यहाँ पर प्रभु का वचन ये भी बताता है कि उसे संसार नहीं जानता, संसार के लोग उसे नहीं जानते। पवित्र आत्मा के बारे में संसार के लोग कुछ नहीं जानते और संसार उसे नहीं देखता, ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता, तुम में होगा। और प्रभु का वचन कहता है वो सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। संसार में आज झूठ ही झूठ हर तरफ आपको नजर आता है। आप विश्वास कीजिए, प्रभु के वचन में से हम देखते हैं कि यीशु मसीह सत्य हैं। और यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि वो आत्मा सत्य का आत्मा है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन मैं हूँ। और वही सत्य का आत्मा बाइबल हमें यहाँ पर बताता है 17 आयत में, अर्थात सत्य का आत्मा, सच्चाई का आत्मा। और वो सच्चाई कौन है आप जानते हैं? यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट इज ट्रूथ। प्रभु यीशु मसीह ही सच्चाई हैं। उन्होंने कहा था आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। सो प्रभु यीशु मसीह ही वो सच्चाई है जिसका आत्मा, सत्य का आत्मा हमें दिया गया है। संसार उसे ग्रहण नहीं करता। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से देखें। और मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूं, क्या उसे ग्रहण किया है? पवित्र आत्मा को आपने ग्रहण किया है? बाइबल बताती है कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता है, संसार उसे नहीं पा सकता है, परंतु तुम उसे पा सकते हो, तुम उसे जान सकते हो, क्योंकि तुम बिलीव करते हो यीशु मसीह पर। जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, ये सच्चाई का आत्मा उनके लिए दिया गया है। और परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरती से हमें बताता है कि किस प्रकार वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, ना वो संसार उसे देखता है, ना उसे जानता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो लोग प्रभु में हैं, जो लोग मसीह में हैं और जो मसीह में जीवन जी रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो जाने कि हमारी जो फेलोशिप जो पवित्र आत्मा के द्वारा होती है परमेश्वर के साथ, ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं है,
जब तक हम पवित्र आत्मा को नहीं पाएंगे तो हमारी परमेश्वर के साथ कोई फेलोशिप या कोई रिलेशनशिप नहीं होती है। सो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बहुत ही सफाई से बहुत सारी चीज़ों को बताता है कि यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। और जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मा के द्वारा, तब हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर से प्रेम करना सीखते हैं। किस प्रकार परमेश्वर से हम प्रेम कर सकते हैं, किस प्रकार हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह की तरह ही है, जीसस क्राइस्ट की तरह ही है। होली स्पिरिट लाइक जीसस। कैसे हम इस बात को समझ सकते हैं, कैसे इस बात को जान सकते हैं? प्रभु का वचन हमें इस बारे में बहुत सारी बातों को सिखाता है। आज हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। प्रभु का वचन हमें बता रहे हैं कि पवित्र आत्मा हर दिन हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे बीच रहते हैं। जैसा कि हमने 17 वचन में पढ़ा कि वह तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे बीच में होगा। तो यीशु मसीह की तरह ही है पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा का क्या करना है? आदर करना है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को याद भी नहीं करते, पवित्र आत्मा को कभी भी अपना सहायक या अपना प्रभु या अपना अब्बा या पिता कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। और पवित्र आत्मा की सहायता को कुछ लोग तो इस प्रकार से सहायता को समझते हैं, पवित्र आत्मा को लाई के वो सोचते हैं कि पवित्र आत्मा कोई ऐसी सामर्थ्य है, जैसे बहुत सारे लोगों का इस बात के लिए भ्रम है कि पवित्र आत्मा सिर्फ हमें क्या देता है? दान वरदान देता है, हमें लोगों पर हाथ रखना है, लोग गिरने चाहिए, लोग चंगे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो। ये सारी बातें पवित्र आत्मा के चिन्ह, जो पवित्र आत्मा के जो काम हैं, वो ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहकर ये बातों को करते हैं। लेकिन इस बात के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ नहीं है। पवित्र आत्मा आपके साथ इसलिए कि आपको समझना है कि पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया है। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया कि आप पवित्र आत्मा का नाम लेकर लोगों को गुमराह करें, या पवित्र आत्मा जो नहीं भी काम करते, जो पवित्र आत्मा नहीं भी बोलते, लोग बोलते मुझे पवित्र आत्मा ने बोला है। सो बाइबल हमें बताती है कि कभी भी परमेश्वर का आत्मा वचन से बाहर जाकर बात नहीं करते हैं, वचन से बाहर जाकर कभी भी काम नहीं करते। जैसे यीशु मसीह संसार में जब शरीर के रूप में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहकर, पिता की आज्ञा में रहकर, वो उसके वचन में रहकर जो भी किया उसकी आज्ञा में रहकर किया, कभी भी उस आज्ञा से बाहर नहीं गए, वचन से बाहर नहीं गए, वचन से बाहर जाकर कुछ भी नहीं किया। जो कुछ भी किया परमेश्वर की आज्ञा में रहकर किया। और वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा जब काम करता है तो वो यीशु मसीह की तरह ही काम करता है। जैसा बाइबल में लिखा हुआ है उससे बाहर कभी भी पवित्र आत्मा काम नहीं करते हैं। पवित्र आत्मा हमेशा अपने जो हमारे पास प्रभु का वचन है उसी के अनुसार काम करते हैं। इसके लिए प्रभु का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने कहा था कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वरन जो कुछ भी वो पिता से सुनता है वही तुम्हें बताएगा। सो इसका मतलब ये है कि सारी बातों का सार, जो पवित्र आत्मा का जो सार है वो मसीह है। मतलब यीशु मसीह की तरह पवित्र आत्मा क्या करते हैं? काम करते हैं। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के वचन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ में आती हैं, और आप इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, परमेश्वर की जो हजूरी है, जो परमेश्वर का हमारे साथ उसकी प्रेजेंस है, वो बनी रहती है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये बहुत ही आपको समझने के लिए थोड़ा अलग लगेगा, समझने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में से जो हम आपको शिक्षा दे रहे हैं शायद आपने कभी ऐसा सुना भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संसार में आज क्या बात करते हैं कि हमें यीशु मसीह को देखना है। बहुत सारे मसीही लोग ऐसे होते हैं जिनको ये सिखाया जाता है, कुछ ऐसी उनकी थॉट्स होती हैं, अरे मैंने स्वप्न में यीशु को देखा, अरे मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। सो ऐसी बहुत सारी बातें। कुछ लोग कहते हैं मैंने यीशु मसीह का दर्शन करना है, मैंने यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो मतलब इसी बातों में लगे रहते हैं, समझना चाहते हैं कि हमें यीशु को देखना है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, वो जो डिसाइपल्स यीशु मसीह के साथ रहते थे, यीशु मसीह के साथ रहकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन आपको इस बात को समझने के लिए
थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है कि यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी उन डिसाइपल्स को, आपको पता है कि पवित्र आत्मा को पाना उनके लिए कितना ज़रूरी था। वो यीशु मसीह के साथ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी जब तक यीशु मसीह की डेथ नहीं हुई, यीशु मसीह सलीब पर नहीं मरे, तब तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ा यीशु मसीह की मृत्यु का, पुनरुत्थान का, यीशु मसीह का स्वर्ग पर जाने का, और उनके बाद में उनको पवित्र आत्मा मिला। आप इस बात को समझ लीजिएगा। मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह इस संसार में थे और यीशु मसीह के साथ वो चेले रहते थे। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा, प्रभु के वचन के बारे में सीखा, परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखा, उन्होंने वो सब कुछ सीखा। लेकिन उन लोगों को भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को आज बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं यीशु मसीह के समय में होता है, मैंने यीशु मसीह के साथ अगर रहा होता तो मैं ऐसे कर देता, मैं वैसे करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आप उन चेलों से कदाचित किसी बात में भी क्या नहीं है, कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? वो आप ध्यान दीजिए, वो लोग 3.5 साल तक उन्होंने यीशु मसीह के साथ रहकर सीखा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा किसकी तरह है? यीशु मसीह की तरह है। यीशु मसीह की तरह ही पवित्र आत्मा है। और उन्होंने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहकर बाद में पवित्र आत्मा को पाया, और आपको पवित्र आत्मा सदा के लिए दिया गया। और प्रभु का वचन हमें यहाँ पर बताता है संसार उसे नहीं पा सकता, ना उसे वो जानता, ना उसे वो समझता है, लेकिन तुम उसे जानते और समझते हो क्यों वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में होगा। ध्यान दीजिएगा। तो आपके साथ जैसे परमेश्वर की प्रेजेंस यीशु मसीह के द्वारा उन शिष्यों के साथ थी, आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की प्रेजेंस आपके और हमारे साथ है। आप किसी भी बात में कदाचित उन डिसाइपल से कम नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ पवित्र आत्मा के द्वारा उस हजूरी को रखा है जो हजूरी उस वक्त उन शिष्यों के साथ यीशु मसीह के रूप में थी। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब यीशु मसीह के साथ वो चेले रहते थे, उन लोगों ने जब वचन को सीखा, सब कुछ किया, लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तुम लोग बाहर नहीं जाओगे। आपको पता है यीशु मसीह के उस वचन के मुताबिक सारे शिष्य और सब वो चेले एक जगह इकट्ठे होकर और पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे थे। पवित्र आत्मा का वो इंतजार क्यों कर रहे थे पता है? क्योंकि उनके लिए परमेश्वर का, यीशु मसीह का आदेश था, उन्हें आज्ञा थी कि जब तक तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा, तुम मेरा प्रचार करने के लिए, मेरे वचन की मुनादी करने के लिए बाहर नहीं जाओगे। सो आप ध्यान दीजिए इस बात को, पवित्र आत्मा कितना जरूरी है हमारे लिए। जब उन डिसाइपल्स के लिए इतना जरूरी था जो यीशु के साथ रहे थे, और यीशु मसीह ने उन्हें वचन की मुनादी करने से मना किया कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा तब तक तुमने बाहर जाकर मेरे वचन का प्रचार नहीं करना है। आप ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा जब आता है तो वो आपको रेवलेशन देता है, परमेश्वर के वचन का रेवलेशन। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आज बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मैंने वहां से बपटाइज किया, मैंने वहां से बपटाइज किया। कल ही हमारे पास कुछ लोग आए, उन्होंने धागा तवीज पहना हुआ है और एक पास्टर का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हम तो वहां से बपटाइज हुए हैं। तो उनको शिक्षा की जो कमी है वो कहां से पूरी होगी? बाइबल आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन उसका प्रकाश केवल पवित्र आत्मा दे सकते हैं। आपको कहीं भी, आप किसी भी कलीसिया के सदस्य हो सकते हैं, आप कहीं भी जाकर प्रभु का वचन सीखते हो सकते हैं, लेकिन आपको वचन का रेवलेशन जो है वो केवल कौन दे सकता है? पवित्र आत्मा दे सकता है। चेले और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, उन्होंने यीशु मसीह की बातों को सुना था, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं आया, उनके अंदर वो रेवलेशन भी नहीं आया, उनके अंदर वो प्रकाश भी नहीं आया कि उन्होंने क्या सीखा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा उन पर आया तो वो सामर्थ्य पाकर खड़े हो गए और उन्होंने उन बातों को बड़े जोर से बोलना शुरू कर दिया कि हमने
देखा और हम इस बात की गवाही देते हैं कि पिता ने अपने पुत्र को इस संसार का उद्धारकर्ता करके भेजा। वही पतरस था जिसने यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी यीशु का 3 बार इनकार कर दिया, लेकिन जब पवित्र आत्मा पाया तो वही पतरस था जो खड़े होकर और राजाओं के सन्मुख खड़े होकर, बड़े बड़े लोगों के बीच में खड़े होकर प्रचार करते हुए कहते हैं कि जिस यीशु को तूने क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया, परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया। मैं इस बात का गवाह हूं। ध्यान दीजिए, उसके एक प्रचार के द्वारा 3000 लोगों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक पवित्र आत्मा आपको सामर्थ न दे, जब तक पवित्र आत्मा आपको रेवलेशन न दे, तब तक आप कुछ भी परमेश्वर के वचन से सीख नहीं पा सकते। और वो सीखने के लिए आपको पवित्र आत्मा ही सहायता दे सकते हैं, और पवित्र आत्मा ही आपको परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का कैरेक्टर, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर का जो भी परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर की जो दया है, उसकी जो कृपा है, उसके बारे में पवित्र आत्मा ही आपको नॉलेज और विजडम दे सकते हैं। पवित्र आत्मा ही आपको प्रकाश दे सकते हैं। पवित्र आत्मा ही आपके जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। आपकी लाइफ में उस रेवलेशन को लेके आ सकते हैं ताकि आप प्रभु के वचन को समझ सकें। और पवित्र आत्मा लाइक जीसस, मैं जैसे बता रहा हूं कि यीशु मसीह की तरह है, और वो यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह की तरह हमारे जीवन में काम करता है। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जैसे आज हम देखते हैं प्रभु के वचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने समय से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब वही प्रकाश हमें पवित्र आत्मा देते हैं तो उन बातों को हम समझ पाते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। सो इस धरती पर रहते हुए ये हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा सीखें उन बातों को जो हम नहीं जानते, वो पवित्र आत्मा हमें सिखाए और हम समझें कि यीशु मसीह ही सारी बातों का सारांश है। पवित्र आत्मा जब आपको सिखाते हैं तो आपको पॉइंट पर लेकर जाते हैं कि सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। पवित्र आत्मा जब आपको सिखाते हैं तो आपको सारी बातों का जो सारांश है वो पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि सारी बातों का जो सारांश है, जो सार है, वो सिर्फ यीशु ही है। यीशु मसीह के नाम के बिना कोई भी काम नहीं होता है। यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग खुलता है। यीशु मसीह के नाम में पावर है कि वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, और पवित्र आत्मा ही आपकी सहायता करते कि हाउ टू वर्शिप, कैसे आप प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डोंट मिस जीसस, बिकॉज होली स्पिरिट जो पवित्र आत्मा है वो आपके साथ हैं, और परमेश्वर की प्रेजेंस, यीशु मसीह की प्रेजेंस होली स्पिरिट के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा सच्चाई में हमारे साथ हैं, और वो असल में हमारे साथ रहेगा। बाइबल में भी लिखा है कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम में होगा, वे तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। और वो आपको प्रभु के वचन में बिलीव करना है, वचन को सीखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम पवित्र आत्मा को जाने कि वो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में है, और वो पवित्र आत्मा आपकी जीवन में आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। और इसी प्रकार हम यूहन्ना की अंजील के जब 16 का 13 वचन को देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि पवित्र आत्मा अपनी ओर से कुछ नहीं कहते हैं, पवित्र आत्मा वही कहते हैं जो स्वर्ग से सुनते हैं। पवित्र आत्मा आपको आने वाली बातें बताएंगे। आपको इस बात को सीखना है कि जब यीशु मसीह के संसार में हम सेवकाई को देखते हैं तो आपके सामने इस बात को मैं रखना चाहता हूँ कि यीशु मसीह वो सब कुछ जानते थे जो पूरा दिन उनके साथ होने वाला था। पूरे दिन की खबर पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को मिल जाती थी। यीशु मसीह को पता था कि आज मेरे साथ क्या क्या होगा। यीशु मसीह के आप वचन के द्वारा जब इसको पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं यीशु मसीह को उन सब बातों के बारे में पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो पवित्र आत्मा आने वाली बातों को हम पर क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। क्या आपके लिए होगा, आपके जीवन में क्या होगा, अगर दुख आएगा, अगर कुछ भी होगा, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे
और आने वाली बातों के लिए आपको तैयार करेंगे। हालेलुया। आपको पता है कि गतसमनी के बाग में बाइबल हमें बताती है कि वहाँ पर यीशु मसीह का लहू, जो पसीना था, वो लहू की बूंदें बनकर गिर रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु के साथ उसके क्रूस की बात कर रहे थे। और वहाँ पर जब पिता ने उसके क्रूस की बात की, तब यीशु मसीह कहते, पिता यदि आप चाहें तो इस प्याले को आप हमसे हटा सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह के साथ पिता ने बात की, पूरे दिन की बात की, उसके क्रूस की बात की, उसके पुनरुत्थान की बात की, तो यीशु मसीह को सब कुछ पहले से ही पता था कि मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। जब वो लाजर की कब्र पर गए, उन्हें पता था कि इस लाजर को अभी यीशु मसीह ने उसे जिंदा करना है, और पिता का धन्यवाद किया कि पिता तेरा धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना को सदा सुनता है, और आज भी तूने मेरी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप देख सकते हैं बाइबल में, तो वो सारी बातें पवित्र आत्मा पहले से ही बता देते थे। सो आपको भी इस बात को जानना है कि जब पवित्र आत्मा आपके साथ रहते हैं तो लाइक जीसस, यीशु मसीह की तरह ही वो सारी बातें जो यीशु मसीह के लाइफ में होती थी वो आपकी लाइफ में होंगी, क्योंकि यीशु मसीह की तरह ही पवित्र आत्मा है जो आपको आने वाली बातों के बारे में सब कुछ बताएंगे। और 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 उसका 13 में देखेंगे, मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। प्रभु का वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा कोई भी ये नहीं कहता है कि यीशु श्रापित है। जो लोग यीशु मसीह का विरोध करते हैं, जो लोग यीशु मसीह के अगेंस्ट चलते हैं, कभी लोग बोलते हैं अरे ये भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही हो रहा है। कभी बहुत सारे प्रचारक या बहुत सारे मसीही लोग भी ऐसे शब्दों को बोलते हैं, अरे ये विरोध हो रहा है, अरे ये कुछ बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये भी परमेश्वर की ओर से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी पवित्र आत्मा के द्वारा कोई व्यक्ति परमेश्वर के काम का या परमेश्वर का विरोध नहीं करता है, ना यीशु के नाम को कोई श्रापित बोलता है। ध्यान दीजिए, प्रभु का वचन हमें यह भी बताता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता भी स्वीकार नहीं करता है। जब कोई प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसके हृदय में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हर व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का सार यीशु मसीह ही है। मतलब कि जो भी पवित्र आत्मा काम करते हैं, जो भी पवित्र आत्मा बात करते हैं, उन सारी बातों का जो सारांश है वो केवल यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के बारे में हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 38 वचन को भी देख लेते हैं। 10 का 38, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब इस संसार में प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि देखिए परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सब प्रकार के शैतान के सताए हुओं को अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के साथ परमेश्वर था और पवित्र आत्मा का अभिषेक था, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग थी। आज प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमारे साथ भी परमेश्वर की वही प्रेजेंस पवित्र आत्मा के द्वारा है, और पवित्र आत्मा आज भी आपको इस बात की सामर्थ्य देता है कि आप शैतान के सतायुओं को आज़ाद करें और परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बने। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रभु के वचन से हम सीख सकते हैं, लेकिन सारी बातों का जो सारांश है वो केवल मसीह है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप प्रभु के वचन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु के वचन से सामर्थ्य को पाते जाएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होते जाएं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको मसीह के कामों के बारे में और मसीह की बातों के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में वो सारी बातें
वो सिखाएंगे और सारी बातों का जो सारांश होगा वो केवल मसीह होगा। याद रखें, कई लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा का नाम लेकर क्या करते हैं, नाम तो पवित्र आत्मा का लेंगे लेकिन काम कुछ और होगा, वो मसीह के साथ कुछ भी उसका संबंध नहीं होता। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं, अरे मुझे पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि तुम्हारे गेट का रंग वो है, तुम्हारा ये, तो मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि गुमराह मत होइए। पवित्र आत्मा जो भी बात करते हैं वो उसका जो सारांश होता है वो यीशु मसीह होता है। मतलब साफ है कि पवित्र आत्मा कभी भी मसीह से हटकर कुछ भी आपको नहीं सिखाते हैं। जो भी पवित्र आत्मा सिखाएंगे वो यीशु मसीह के बारे में ही सिखाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मसीह के गवाह होने के लिए हमें सामर्थ्य देता है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।